भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा है। एक ऐसी ही जगह है चित्रकूट, एक ऐसा शहर जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि रामायण से जुड़ी अपने इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास का काफ़ी समय यहीं बिताया था और शायद इसी वजह से आज भी यहाँ का माहौल बाकी शहरों से बिल्कुल अलग महसूस होता है। यहाँ के घाट, मंदिर, गुफाएं और जंगल हर जगह किसी न किसी कहानी से जुड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चित्रकूट का इतिहास, धार्मिक महत्व, फेमस प्लेसेस और वो चीज़ें जो इस जगह को इतना खास बनाती हैं। वेलकम टू आवर सीरीज 30 डेज 30 सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले जानते हैं चित्रकूट का मतलब। चित्रा यानी सुंदर और कूट यानी पहाड़, यानी एक ऐसी जगह जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरी हो। और सच कहें तो चित्रकूट बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। हर तरफ छोटे पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण जो इस जगह को बाकी धार्मिक शहरों से अलग बनाता है। रामायण से कनेक्शन। चित्रकूट का सबसे बड़ा कनेक्शन रामायण से माना जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने यहाँ आए थे। इसी जगह भरत जी भी भगवान राम को मनाने पहुँचे थे ताकि वे वापस अयोध्या लौट चलें। लेकिन भगवान राम ने अपने पिता के वचन को सबसे ऊपर रखा और वनवास पूरा करने का फैसला किया। इसी वजह से चित्रकूट को रामायण के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। रामघाट। अब बात करते हैं चित्रकूट की सबसे प्रसिद्ध जगह रामघाट की। ये घाट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ स्नान किया करते थे। सुबह के समय यहाँ का वातावरण काफी शांत दिखाई देता है। लोग नदी किनारे बैठकर पूजा करते हैं, साधु संत भजन गाते हैं और मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना देती है। लेकिन रामघाट का सबसे खूबसूरत समय होता है शाम की आरती। जब सैकड़ों दीपक जलते हैं और उनकी रोशनी नदी में दिखाई देती है तो पूरा दृश्य बेहद सुंदर लगने लगता है। मंदाकिनी रिवर। रामघाट के पास बहने वाली मंदाकिनी रिवर भी चित्रकूट की पहचान मानी जाती है। ये नदी धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं। कामदगिरी परिक्रमा। चित्रकूट की सबसे पवित्र जगहों में से एक है कामदगिरी। इसे भगवान राम का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ लगभग 5 किलोमीटर लंबी परिक्रमा की जाती है। हर दिन हजारों लोग यहाँ नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। पूरे रास्ते में छोटे मंदिर, प्रसाद की दुकानें और राम नाम का जाप सुनाई देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। गुप्त गोदावरी। अब बात करते हैं चित्रकूट की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक, गुप्त गोदावरी। ये 2 प्राकृतिक गुफाएं हैं जो पहाड़ों के बीच स्थित है। इन गुफाओं के अंदर पानी बहता रहता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आज तक कोई ठीक से नहीं जान पाया कि ये पानी कहाँ से आता है। गुफा के अंदर कई जगह रास्ता इतना सकरा हो जाता है कि झुककर चलना पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ सभा लगाया करते थे। इसी वजह से ये जगह श्रद्धालुओं और टूरिस्टों दोनों के लिए काफ़ी खास मानी जाती है। हनुमानधरा। इसके बाद आता है हनुमानधरा। ये जगह पहाड़ों के ऊपर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाला व्यू बेहद शानदार होता है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा पर लगातार पानी गिरता रहता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार लंका दहन के बाद भगवान राम ने हनुमान जी की जलन शांत करने के लिए यहाँ जलधारा प्रकट की थी। भरत मिलाप टेम्पल। चित्रकूट में स्थित भरत मिलाप टेम्पल भी काफी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भरत जी और भगवान राम जी की मुलाकात हुई थी। यह कहानी रामायण के सबसे भावुक मोमेंट्स में से एक मानी जाती है। सती अनुसुईया आश्रम। घने जंगलों के बीच स्थित सती अनुसुईया आश्रम भी काफी प्रसिद्ध है।
यहाँ का शांत वातावरण लोगों को काफी पसंद आता है। कई लोग यहाँ मेडिटेशन और शांति महसूस करने के लिए भी आते हैं। चित्रकूट का वातावरण। चित्रकूट की सबसे खास बात इसका एटमॉस्फेयर है। यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आप किसी क्राउड टूरिस्ट सिटी में हो। यहाँ की जिंदगी काफी शांत दिखाई देती है। न ज्यादा ट्रैफिक, न बड़े मॉल्स, बस मंदिरों की आवाज, शांत नदी और हर तरफ स्पिरिचुअलिटी। फेस्टिवल्स इन चित्रकूट। त्योहारों के समय चित्रकूट की रौनक और भी बढ़ जाती है। रामनवमी, दीपावली और मकर संक्रांति के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। इन दिनों पूरा शहर रोशनी और भक्ति से भर जाता है। लोकल मार्केट एंड फूड। अगर चित्रकूट के लोकल मार्केट की बात करें तो यहाँ आपको पूजा की चीजें, धार्मिक किताबें, मालाएं और लोकल स्वीट्स आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ का खाना काफी सिंपल लेकिन स्वादिष्ट होता है। कई लोग यहाँ का कचौड़ी, जलेबी और ट्रेडिशनल फूड पसंद करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट। अगर चित्रकूट घूमने की प्लानिंग कर रहे हो तो अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है। बारिश के समय यहाँ की हरियाली और भी खूबसूरत दिखाई देती है। हाउ टू रीच। चित्रकूट सड़क और रेलवे दोनों मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन। इसके अलावा यहाँ बस और प्राइवेट व्हीकल से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। चित्रकूट सिर्फ एक धार्मिक शहर नहीं, ये वो जगह है जहाँ इतिहास, आस्था और प्रकृति एक साथ दिखाई देते हैं। जहाँ हर घाट एक कहानी सुनाता है, हर मंदिर का अपना महत्व है और हर रास्ता रामायण की याद दिलाता है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और पीसफुल प्लेसेस पसंद हैं तो चित्रकूट आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ 30 Days 30 Cities of मध्य प्रदेश।